और कल जब मैंने उनसे सबसे पहला जो अपना इशू रखा है और वो मैंने उनको बयान किया कि हमारा यहाँ पर एक नया ट्यूबवेल की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर सेक्टर B2 में ये ब्लॉक 3 और नील B2, इसमें ऑलमोस्ट कोई 1500 घर है। तो इस 1500 घर में जो हमारा जो पुराना ट्यूबवेल है, जो 20, 22, 24, 25, 27 साल वाला पहला, उसको दोबारा फिर इन्होंने अब चूँकि वो जो उसके बाद वाला ट्यूबवेल था वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया और अब वही जो पुराने वाला ट्यूबवेल है उसको वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो ये है कि पानी में काफ़ी कमी है, घरों तक जो है वो प्रॉपर जो है वो पानी नहीं पहुंच रहा। आज हम 3B2 के इलाके में मौजूद हैं और आवाम से पूछेंगे, क्योंकि इनका सीवरेज का प्रॉब्लम था, जो कि पानी जो है वो गंदा पानी भी मिक्सअप हो जाता था, जिसकी वजह से इलाका जो मकीन है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी। हमारे साथ मौजूद है सैयद जाहिद साहब, इनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या प्रॉब्लम थी, क्या मसले मसाइल थे आपके ये जो सीवरेज का काम हो रहा है? यहाँ एक मसला नहीं था। पहला मसला था गटर का सिस्टम कुछ ठीक नहीं था। ठीक है। दूसरा आप आसिफ साहब को दिखाएंगे, उन्होंने देखी, उन्होंने कहा ये चंद दिनों के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। शुक्रिया जी। आवाम के जो मसले मसाइल थे वो यहाँ पर आसिफ जट साहब जो अरसा दराज से पहले भी काम कर रहे हैं और कैंडिडेट हैं आने वाले इलेक्शनों में भी, और यहाँ पर जिस तरह इन्होंने बताया, हम मज़ीद आसिफ जट साहब से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह आपके यहाँ पर जिस तरीके से जो काविशें हैं वो देखी जा सकती हैं और हर एक के ज़ुबान पर आप ही का नाम है, जिस तरीके से आप यहाँ पर अरसा दराज से काम करवा रहे हैं और मज़ीद ऐसे ही नज़र आ रहा है और कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं, तो आगे का क्या आपका लाएमल है, क्या मसले मसाइल थे इनके और आगे किस तरीके से आप हल करवाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे ये अहलियान इलाका मोहल्लेदारान हैं, इन्होंने इस बात की निशानदेही की कि यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो वाटर सप्लाई की जो पाइप है वहाँ पर मिक्सअप होके तो घरों में आ रहा है, जिससे बदबूदार पानी भी है। और फिर यहाँ पर कुछ सीवरेज का भी मसाइल थे, वो सीवरेज के पहले मामला जो हैं उनको, और फिर अभी ये रिसेंटली अभी ये जो काम वाटर सप्लाई की जो मेन लाइनें हैं ये 3 गलियों में, शेख इकराम साहब वाली, यहाँ पर जैदी साहब अकरम साहब हैं, ये तो इन दोस्तों का इसाक गुजर साहब वाली ये जॉइंट ये जो रोड है इसके ऊपर, और फिर इसके ये जो बैक साइड वाली राना हनीफ साहब हैं बैक साइड पे, तो मास्टर अमीन साहब हैं ये हैं, तो फ़हीम साहब वो यहाँ पर मिर्ज़ा अमजद, ये सारे ये 3 रोड्स जो हैं इनमें ऑलरेडी जो नई पाइपलाइन जो वाटर सप्लाई ये ऑलरेडी डल चुकी है। अब ये घरों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ हमारे इस इलाका की हर दिल अजीज़ शख्सियत इज़्ज़त माब सेनेटरी एजाज़ अहमद चौधरी साहब, जिन्होंने ना सिर्फ ये कि यहाँ पर सीवरेज का जो काम है इस तरफ भी, फिर दूसरे ब्लॉक नंबर 1 ब्लॉक नंबर 2 में भी सीवरेज का अभी रिसेंटली कम से कम कोई 1.5 करोड़ रुपए का जो फंड है उनका वो असेंशन उन्होंने करवा के हमारे इस हल्का में हमें दिया है। तो जो नई सीवरेज लाइन है वो भी डाली जा चुकी है, वाटर सप्लाई लाइन जो है ये भी डाली जा चुकी हैं कंप्लीट, अब घरों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। मैं जैदी साहब का भी, हमारे बड़े हैं, हमारे सरपरस्त हैं, जो उन्होंने इलाकाई मसाइल के हवाले से जो बात की,
तो इनमें तमाम दोस्त जो यहाँ पर हैं, ये जो दोस्त यहाँ पर इस रफ़ाए आम के काम में, इस नेकी के काम में यहाँ पर अपनी अपनी सुपरविजन में ये जो काम करवा रहे हैं, इसके लिए मैं दुआ गूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। और ख़ुसूसन इज़्ज़त माब सेनेटरी एजाज़ अहमद चौधरी साहब और उनके कोऑर्डिनेटर यहाँ से हैं जनाब मियाँ साकिब साहब, और फिर N133 के रहनुमा हैं जनाब हाजी फयाज़ भट्टी साहब, और एक इनके साथ हमारे इस इलाका में वासा के एक्सियन हैं जनाब शम्स साहब। उनका ख़ास तौर पर भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हमारे यहाँ के जो मसाइल होते हैं, जो हम निचली सतह पे इज़्ज़त माब एक्सियन शम्स साहब को, और फिर यहाँ से SDO हैं और आजकल उनके पास चार्ज है अली हैदर साहब, एक्सियन वो SDO हैं और आजकल उनके पास चार्ज है एज ए एक्सियन है। तो वो भी यहाँ पर सीवरेज के मामलात को देख रहे हैं। एक्सियन साहब जो हैं ये ओवरऑल सारे मामलात को शम्स साहब देख रहे हैं। तो पहली जो हमारी दस्तक होती है वो हमारे लोकल इन्हीं डिपार्टमेंट में होती है। तो हम शुक्रगुज़ार हैं एक्सियन वासा के और इनके साथ SDO साहब अली हैदर साहब के, कि वो हमें जो हमारी कंप्लेंट्स और जो हमारी गुजारिशात होती हैं उनको वो प्रायोरिटी के ऊपर हल करवाते हैं। तो इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई डेफिनेटली, और एक इलाके के लिए एक और जो खुशखबरी की बात है, अभी कल हमने हमारी एक्सियन वासा जनाब शम्स गुज्जर साहब के साथ कल हमारी मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में जनाब हाजी फयाज़ भट्टी साहब ने ही इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करवाया इलाका N133 में, और मियाँ साकिब साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। और कल जब मैंने उनसे सबसे पहला जो अपना इशू रखा है और वो मैंने उनको बयान किया कि हमारा यहाँ पर एक नया ट्यूबवेल की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर सेक्टर B2 में ये ब्लॉक 3 और नील B2, इसमें ऑलमोस्ट कोई 1500 घर है। तो इस 1500 घर में जो हमारा जो पुराना ट्यूबवेल है, जो 20, 22, 24, 25, 27 साल वाला पहला, उसको दोबारा फिर इन्होंने अब चूँकि वो जो उसके बाद वाला ट्यूबवेल था वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया, और अब वही जो पुराने वाला ट्यूबवेल है उसको वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो ये है कि पानी में काफ़ी कमी है, घरों तक जो है वो प्रॉपर जो है वो पानी नहीं पहुंच रहा। अब उसके बाद फिर मैंने कल उनसे गुजारिशात ये की, एक तो जब तक नया ट्यूबवेल नहीं लग रहा, हमें कम से कम 2 घंटे जो है वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो ट्यूबवेल का यहाँ पे बढ़ा दिया जाए, ताकि जो हमारे इलाका में किए हैं उनको जो पानी का जो मसला है वो कम से कम जो है ना उसमें को टाइम को बढ़ा दिया जाए। दूसरे नंबर पर उनसे ये गुजारिश की कि इसमें इज़्ज़त माब सेनेटरी एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने जनाब वज़ीर आला पंजाब को हमारी मौजूदगी में लेटर लिखा और उनसे ये कहा कि ये यूनियन कौंसिल 235 जो है इसको ट्यूबवेल की ज़रूरत है, इलाका में की जो है यहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है। उसके बाद उन्होंने MD वासा को, उसके बाद उन्होंने एक्सियन शम्स साहब को, हमारे पास वो तमाम लेटर्स, हमारे पास वो तमाम एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे पास एज ए रिकॉर्ड मौजूद हैं। और हम शुक्रगुज़ार हैं इज़्ज़त माब सेनेटरी एजाज़ अहमद चौधरी साहब के कि जिन्होंने जब भी उनसे ये रिक्वेस्ट की है उन्होंने प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो अफसराने जो रिलेटेड अफसरान हैं उनको अहकामात जारी किए कि इसके लिए फौरी तौर पर फ़ंड्स का जो है वो इंतज़ाम किया जाए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कल एक्सियन शम्स साहब ने हमें ये खुशखबरी दी है कि एजाज़ अहमद चौधरी साहब का जो फ़ंड आया है उसमें आपका ट्यूबवेल ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है। और उसके लिए यहाँ पर ब्लॉक नंबर 3 में वो ऑलरेडी यहाँ पर विज़िट भी हो चुका है कि जिस जगह पे ट्यूबवेल लगाया जाना है। तो यही अहलियाना इलाका के लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह अब ये महीनों की बात नहीं, सालों की बात नहीं, इंशाल्लाह ये 2-3 माह के अंदर अंदर उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि आपका जो नया ट्यूबवेल है उसकी तनसीब के लिए जल्द अज जल्द जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं जनाब सैयद हैदर रज़ा साहब, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, हैदर शाह साहब आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे जो यहाँ के जो लोकल मसाइल होते हैं आप उनको जो है वो ऐवान भाला तक जो है वो पहुँचाते हैं और उसमें हमें फिर ज़रा और ज़्यादा आसानी हो जाती है कि जो रहे सही मसाइल होते हैं उनका फौरी तौर पर नोटिस ले लिया जाता है। तो आखिर में मैं तमाम मोहल्लेदारान यहाँ पर जो मौजूद हैं, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, इन तमाम दोस्तों का, बुज़ुर्गों का मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि जो इलाकाई मसाइल होते हैं ये जब हम तक पहुँचते तो हम उसी प्रायोरिटी में जो है इन मसाइल को हल फरमाते हैं। अभी आज सुबह से यहाँ पर फरहान महमूद साहब हैं
और इनके साथ बाबा असद साहब, चौधरी साहब, गुजर साहब, अकरम साहब, असलम बोर्ड साहब, सुहेल खालिद साहब, आसिफ अली साहब, जैदी साहब, ये हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, ये सब दोस्त जो हैं ये अपनी अपनी मतलब घरों से निकल कर ये जो यहाँ पर ये सीवरेज लाइन ये जो वाटर सप्लाई का काम यहाँ पे हो रहा है, ये तमाम दोस्त ज़िम्मेदारी के साथ जो ये सुपरविजन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अगेन इनका मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। और इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है आइंदा भी जो यहाँ के जो काम हैं, जो यहाँ के मसले मसाइल हैं, हम उसके लिए कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपका। और इसके लिए अगेन जो है मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक जो है वो सेनेटरी एजाज़ अहमद चौधरी साहब को सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए, उनकी सरपरस्ती हमारे सरों पर कायम व दायम रखें। और ये जो इलाके के जो मसाइल हैं, सच्ची बात है, उन्हीं के गोश गुजार करते हैं। और ये जो जितने डेवलपमेंट के यहाँ पे काम है, अब मैं एक एक काम यहाँ पे गिनवाना शुरू करूँ तो तमाम, अभी सबसे बड़ी बात है ये हेल्थ कार्ड जो सेहत कार्ड बन के आ रहे हैं वो भी लोगों के घरों तक पहुँचाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह हर घर तक जो है ये इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये मंशूर है, उनका ये विज़न है कि इंशाल्लाह ये हर घर तक जो है, ताकि अमीर गरीब जो है उसमें जो है वो बराबरी वाला जो है वो आ सके। ये नहीं है कि अगर अमीर लोग हैं वो अच्छे अस्पतालों में इलाज करवा लें और गरीबों का कोई पुरसान हाल ना हो। तो इंशाल्लाह उसके विज़न के मुताबिक इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लोगों के घरों तक हेल्थ कार्ड जो हैं, ये एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए ये फैसिलिटी है। वो इंशाल्लाह एक एक घर तक जो है वो हम इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड भी पहुँचाएँगे। और बाकी जो दीगर तरक्याती काम है यहाँ पर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हो रहे हैं। कोई स्ट्रीट लाइट जहाँ पर अभी कोई लगने वाली है वो, या कोई रिपेयरिंग वाला काम है, पैच वर्क, इंशाल्लाह जब ये सड़कें बन जाएँ, वाटर सप्लाई का काम हो जाता है, कनेक्शन मिल जाते हैं, इंशाल्लाह आप दोस्तों से वादा है मोहल्ले दरान से कि फौरी तौर पर नई कारपेटेड रोड जो हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बनवा के दी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी। यहाँ पर हमने तमाम जो इलाका मकीन हैं उनके भी जो हालात थे वो दिखलाए और बतलाए। जो उन्होंने बतलाया आप तमाम आवाम तक हम बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपने इलाकों के अंदर जितने भी आपके कैंडिडेट या आपके चेयरमैन या आपके काउंसलर हैं उन लोगों को बताना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। जिस तरीके से आसिफ जट साहब इधर 235 यूसी में गोशा हैं काम करवाने के लिए, और इनके जो काम करवाने की इम्प्रूवमेंट देते हैं वो सेनेटर एजाज़ अहमद साहब हैं, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पर कि वो जिस तरीके से गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं और जिस तरीके से काम हो रहा है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर हर इलाका, हर यूसी जो है इसी तरह लोग जो हैं वो अपने काम, अपने इलाकों के काम करवाएं, ना कि एंड टाइम पर इलेक्शन के दिनों पे आ जाएं और आके दरवाज़ा खड़काएं कि जी आप हमें वोट दें। ऐसे लोगों को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, और ऐसे लोगों को जो लोग आपके सामने हैं, आपके दुख में, आपके खुशी में शरीक रहते हैं, आपके मसले मसाइलों में सबसे आगे रहते हैं, उनको हमेशा याद रखिए। मेरा भी यही पैगाम है और हमारे तमाम इलाका मकीनों का भी यही पैगाम है कि आसिफ जट साहब यहाँ पर अरसा दराज से काम करवा रहे हैं, करते हैं, और जैसे ही इनको किसी किस्म की कोई भी परेशानी बताई जाती है फौरी तौर पर कुछ अपनी जेब से या फिर महकमों के और अदारों के ताउन से काम करवाए जाते हैं। ये महकमे में जिस तरीके से इन्होंने हैदर साहब जो एसडीओ और चार्ज जो है एक्सीएन साहब का, उनको अप्रिशिएट किया और शुक्रिया अदा किया। शमस गुजर साहब जो है वो एक्सीएन है, उनको इन्होंने अप्रिशिएट किया। ये लोग आपका काम तब ही करेंगे कि जब आसिफ जट जैसे लोग आगे बढ़कर इनसे काम लेंगे। मैं आगे इस उम्मीद के साथ कि हर अदारे और हर यूसी में आसिफ जट जैसे लोग आगे बढ़ चढ़कर काम भी करेंगे ताकि हमारी आवाम सुकून में आए और हमारा पाकिस्तान को तरक्की मिले। बहुत शुक्रिया। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। आप देख रहे हैं PPC इंटरनेशनल न्यूज़ HD। चौधरी जिंदाबाद। चौधरी जिंदाबाद।